Hello students, today we will discuss about linear differential equation. ऑलराइट, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड है. ऑलराइट, मैंने आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था कि हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, यानी क्लास 12 के सिलेबस में ओनली 3 मेथड्स हैं. राइट, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड वन होमोजेनियस एंड लास्ट वन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है. प्रीवियस लेक्चर्स आपके 5 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. आई बटन को प्रेस कर दीजिए, वहां से सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं. नाउ हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की. ऑलराइट, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशंस होती है. ओके, तो यहां देखिए the equation which is in the form देखिए कौन सी फॉर्म, which is in the form, सपोज ये इक्वेशन हमें गिवन है dy over dx प्लस py is equals to q. इस टाइप की इक्वेशन देखिए, यहां पर डेरिवेटिव किसका इन्वॉल्व है, y का, dy over dx प्लस जो यहां पर y है वही यहां पर आया. ओके, तो ये एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. here are p and q. what? here p and q are constant. ओके, ये क्या है, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली. या तो आपके p और q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे, या फिर यहां पर कांस्टेंट होंगे. तो एक टाइप की ये इक्वेशन हो गई. ओके, अनदर वन सेकेंड टाइप की इक्वेशन, क्या dy by dx हमारा इस तरह नहीं हो सकता, dx over dy ऐसे भी हो सकता है. उस केस में dx over dy है तो यहां पर क्या आएगा, p1x, जो यहां पर x होगा मीन जिसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वही यहां पर आएगा. dx over dy plus p1y is equal to q. here p and q what are, sorry, p1 and q1. okay, p1 and q1 are constant या फिर फंक्शन ऑफ what, फंक्शन ऑफ y ओनली. ओके, यहाँ पर या तो p और q कांस्टेंट हो सकते हैं, p1 q1 या फिर p1 q1 आपके फंक्शन ऑफ दिस वन, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा उसी के ये फंक्शंस होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे. बात क्लियर, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किया गया है तो p और q कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x. नाउ यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो p and q और p1 and q1 आर द फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट. तो इस टाइप की इक्वेशंस हमारी कहलाती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बात आप समझ रहे होंगे. मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं. देखिए एग्जांपल 1 मैंने लिखा dy over dx प्लस xy is equal to cos x. राइट, तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी, दिस वन. इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है. ओके, सेकेंड वन हम एक और एग्जांपल लिखते हैं. यहां पर मैंने लिखा dx over dy प्लस x अपॉन y is equal to sin y. सपोज दिस वन हो गया. ठीक, तो ये भी इक्वेशन हमारी सेकेंड फॉर्म की हो गई. आई होप आप समझ रहे होंगे. इस टाइप की इक्वेशंस हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी. कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एक और एग्जांपल मैं यहां से लिखता हूं. तो देखिए dy over dx प्लस e raised to the power x y is equal to log x. हम ये लिख सकते हैं भाई, ये भी क्या है आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्लियर, ये फॉर्म हो गई. इस तरह से हमारी कुछ फॉर्म्स होती हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कौन सी होंगी, p और q क्या होंगे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ अब हम बात करेंगे कि इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इनका सोल्यूशन कैसे मिलता है. आप पहले इतना नोट कर लीजिए, देन हम आपसे बात करते हैं हाउ टू सॉल्व या व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट, इसको नोट कर लीजिए आप. नाउ हम डिस्कस करेंगे आपसे स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, हमारे पास टाइप 1 है. देखिए टाइप 1, तो टाइप 1 अभी हमने पढ़ा था, कौन सी इक्वेशन, dy over dx प्लस py is equal to q. अगर ये फॉर्म है, ओके, वेयर p and q आर व्हाट, ये है कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली. ओके,
ये वाली इक्वेशन है। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, राइट। इसका जो सोल्यूशन आएगा, जो जनरल सोल्यूशन आएगा, उसको हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। कैसे? हम इसका स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप 1। देखिए स्टेप 1 में आप फाइंड करेंगे, फाइंड आई एफ। ओके, आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भाई, ठीक है ना। आई एफ मीन्स होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और आई एफ का जो फॉर्मूला होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ओके, यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ ये आप आई एफ यहां पर फाइंड कर लेंगे, ठीक। आई एफ फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे उसको देखते हैं। नाउ जैसे आपने आई एफ फाइंड कर लिया, तो स्टेप 2 हम देखेंगे। स्टेप 2 क्या है इसका? स्टेप 2 में हम इसका लिखेंगे अब जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन में होगा हमारा y इंटू आई एफ, ठीक। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। ओके, q इंटू आई एफ किसके रिस्पेक्ट में? dx प्लस c। तो यहां से इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा भाई। q की वैल्यू पता होगी, इक्वेशन से मिल जाएगी। आई एफ आप फाइंड कर चुके होंगे, यहां पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। नाउ अगर हमारे पास टाइप 2 है, ये टाइप 1 था, अगर हमारे पास इक्वेशन टाइप 2 की है, ओके, मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको मैंने बता दिया है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ यहां पर मैंने ये बाउंड्री ले ली। नाउ अगर टाइप 2 की बात करें, ठीक है भाई, टाइप 2, ठीक, तो टाइप 2 में हमारा क्या है, इसको सेकंड लिख लें। टाइप 2 जो आपकी इक्वेशन होगी वो होगी dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। ये है वेयर, हमें पता है क्या भाई, वेयर p1 एंड q1 आर फंक्शन ऑफ y, और ये क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है भाई। ये कांस्टेंट यहां है, राइट। तो इस केस में हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसके लिए स्टेप 1 देखिए क्या है। स्टेप 1 ओके है वैसे ही। स्टेप 1 फाइंड, आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? फाइंड आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये आई एफ होगा क्या? आई एफ इज इक्वल टू, ठीक, आई एफ इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p। देखिए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है? वो y के, तो यहां क्या आएगा? e रेज़ टू द पावर p dy। नाउ स्टेप 2 की बात करेंगे आप, तो स्टेप 2 में क्या आएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा? सेम थिंग। यहां पे आपने y इंटू आई एफ किया था, तो यहां क्या आएगा? x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ, q इंटू आई एफ, और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है? सॉरी, यहाँ डिफरेंशिएशन है y, तो यहाँ dy प्लस c। यहां से हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने टाइप 1 एंड टाइप 2 आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। इसको नोट कर लीजिए, देन हम आपको इस पे बेसिस क्वेश्चन करवा देते हैं, जिससे आपकी 9.6 एक्सरसाइज इजीली कंप्लीट हो जाएगी, राइट। इसको नोट कर लीजिए। नाउ हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। नो डाउट सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देन जनरल सॉल्यूशन में x और y की वैल्यूज पुट करके कांस्टेंट यानी c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और c की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। वो क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सॉल्यूशन में हमें जनरल एज वेल एज पर्टिकुलर दोनों फाइंड करना सीख लेना होगा। नाउ ये इक्वेशन क्या है? dy ओवर dx, राइट। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, ठीक। तो मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है? dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर आप इससे इसको कंपेयर करेंगे, ठीक, तो कंपेयर करने पे देखिए p की वैल्यू cot x और q की वैल्यू ये मिल जाएगी ना। तो हम यहां लिखते हैं p इज इक्वल टू cot x एंड q इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर cot x। ओके, बहुत पेशेंटली हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ ये p हो गया और ये हो गया q, तो इसके लिए if क्या आएगा? if मींस
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी dx, ये होगा। तो आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कॉट एक्स dx। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग साइन एक्स, ठीक। ई रेज टू द पावर लॉग साइन एक्स, ये रहा। देखिए यहां भी ई है और यहां भी ई, तो बेस जब सेम होता है और यहाँ पार में भी, अगर पार में लॉग ई रेज टू द पावर साइन एक्स है तो ये टर्म यहां से सब हट जाएगा, ठीक। सेम बेस हो और पावर भी उसकी क्या हो, सेम, तो टर्म ये सब कैंसिल होकर के क्या देगा, साइन एक्स। ये प्रॉपर्टी हमारी किसकी, लॉग की, ओके। तो यहां से हमें क्या मिल गया, आई एफ मिल गया भाई साइन एक्स। क्लियर हो गया, आई एफ मिल गया साइन एक्स। नाउ अब हम लिखेंगे इसका क्या, जनरल सोल्यूशन। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन, ओके, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, ये होता है dx प्लस c। नाउ y तो एज इट इज रहेगा, इंटू आई एफ आपने फाइंड किया अभी क्या है, साइन एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और q की वैल्यू देखिए क्या है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक, इंटू आई एफ क्या आया है, साइन एक्स dx प्लस c। नाउ साइन एक्स को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, देखिए जब ये इसके साथ जाएगा तो हम इंटीग्रेशन को अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं भाई, ये हुआ 2x साइन एक्स dx, ठीक, ये इसके साथ गया इतना, और प्लस ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू क्या, ये साइन एक्स dx प्लस c, ये साइन एक्स कट गया। नाउ यहां से रिजल्ट क्या आया, y साइन एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक, ये 2 बाहर रहने दे, यहां पर क्या हो गया, x साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस c, इतना आया, ठीक है भाई। इसमें हम लगाने जा रहे हैं आइलेट, ओके, आइलेट क्या है करके हम, चलिए इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, ठीक। आइलेट के अकॉर्डिंग ILATE, आइलेट के अकॉर्डिंग ये x होगा, फर्स्ट होगा, ये सेकंड, लेकिन देखिए अभी इसको सॉल्व करने पे ये हमारा कैंसिल होगा, बस यही रीजन है। 90.9% में क्या होता है कि हमारा आइलेट सक्सेस होता है, ठीक, लेकिन 10% ऐसे केस है हमारे जिसपे आइलेट नहीं फॉलो होता, तो ये वही कुछ क्वेश्चन है। नाउ देखिए रिजल्ट हमारे यहां से क्या आया है, इसको हम यहां पर लिख रहे हैं, ऊपर देखिए क्या आता है, y साइन एक्स, हम लिख लें इसको y साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अपनी प्लेस पे, ठीक। अब इसमें लगेगा फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज, ओके, तो साइन एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन d ओवर dx ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक भाई, और प्लस बाहर क्या है, प्लस का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर cos x, सॉरी एक्स स्क्वायर cos x dx प्लस c, हम ये लिख सकते हैं। नाउ जब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y साइन x इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया, यानी एक्स स्क्वायर साइन x, ठीक भाई, और जब ये 2 इससे गया तो 2 से 2 कट गया, मिला क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर cos x dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर cos x dx प्लस c, ये टर्म आपस में हो गए कैंसिल। नाउ फाइनली हमें मिला क्या रिजल्ट, ये मिल गया आपको y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x प्लस c, तो ये क्या आ गया आपको, ये क्या मिला हमें, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल गया। ऑलराइट, यहां से आपने इसको नोट कर लिया है, मैं इरेज कर रहा हूं जिससे कि यहां पर हमारा पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाए, ठीक भाई। तो देखिएगा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया है, ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया है, यानी कि जीएस कह लें, जनरल सॉल्यूशन है y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x प्लस c, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। नाउ इसमें हम कंडीशंस पुट करेंगे, ये ठीक, इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2
एंड y इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू देखिए क्या आ गई, हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक। जैसे y यहां रखेंगे तो 0 इंटू साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू पाई बाई 2 स्क्वायर एंड साइन x की जगह पाई बाई 2 प्लस c, ये तो 0 हो गया, ये क्या बचेगा पाई स्क्वायर बाई 4 और साइन 90 की वैल्यू 1, ये इधर चला गया। देयरफॉर c इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ओके, c की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी हैव y sin x इज इक्वल टू x स्क्वायर sin x माइनस c की जगह क्या है पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो चाहे तो ये आंसर आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये भी आंसर सही है, या साइन को आप चाहे तो डिवाइड कर दीजिए, वो रिजल्ट क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन x, ठीक, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 1 यानी कि एग्जांपल, मैंने जिससे आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। यहां से आप सीएफ बता रहे जनरल सॉल्यूशन भी सॉल्व हो गया, ये आ गया, और दूसरी बात हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ गया, इसको नोट कर लीजिए। नाउ हम क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ इसको जब आप ये लिखेंगे, देखें क्या y dx इज इक्वल टू, हम इसको उस साइड ट्रांसपोज कर दिए तो क्या आएगा x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy। नाउ अगर हम यहां से dx ये लिखें dx अपॉन dy और इस y को इधर डिवाइड कर दें तो क्या आएगा x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y सभी के साथ डिवाइड होगा ना, इसके साथ भी इसके साथ भी, एक y से y कैंसिल, यहां से रिजल्ट क्या आया dx ओवर dy और माइनस हम इसको इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 अपॉन y है, इसको हम प्लस कर लें, इसको माइनस लिख लें, माइनस 1 अपॉन y x और इज इक्वल टू क्या आएगा 2y, ठीक है भाई। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखें तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू p1 q1 ऐसे कह लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी है। नाउ इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको p1 क्या मिलेगा, ये मिलेगा p1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y एंड q1 क्या मिलेगा 2y। देखिए p1 एंड q1 आर द फंक्शन ऑफ y ओनली, यहां भी गए। नाउ ये जब है इतना तो हम यहां से फाइंड करेंगे इनका IF। तो IF भाई देखिए क्या आएगा, IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर p d, देखिए यहाँ क्या है y है तो यहाँ क्या आएगा p dy, ओके, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो dx होता। नाउ IF आएगा कितना भाई, सो IF इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन और p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन y dy, ओके, सो IF इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y आएगा, ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए e रेज़ टू द पावर log क्या 1 अपॉन y, इसको ही लिखा जा सकता है भाई, ये माइनस में चला जाएगा y की पावर -1 और y की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन y, ये भी e है और ये भी है। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था log की प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा सिंपली 1 अपॉन y, ठीक। तो IF आपको मिल गया 1 अपॉन y। नाउ इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन, ओके, तो जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, ओके, q इंटू IF और यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है वो आएगा dy प्लस c। नाउ x ये और IF की वैल्यू 1 अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमने फाइंड किया है, देखिए भाई q क्या है 2y यानी q1, तो चाहे तो यहाँ x1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं, या सॉरी q लिख लो आप, ये q1 की वैल्यू कितनी है हाँ 2y, सो यहाँ पुट कर दीजिए
2y इंटू आई एफ की वैल्यू 1/y और ये dy प्लस c, एक y से y कैंसिल, क्या बचा इधर देखिए x/y इज इक्वल टू 2 है तो 2 और इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। यहां पर ये भी हो सकता है और आप इस x y को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy, हमारा ये भी आंसर यहाँ पर हो सकता है। ओके, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy, राइट। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2 की हो गई। ओके, यहाँ पर मैंने आपको 9.6 फुल्ली कंप्लीट करवा दी है। हाँ, एक आध वर्ड प्रॉब्लम होगी तो जब हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे आपसे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसमें कोई इशू नहीं आया होगा। और अगर कोई इशू है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो नोट कर लीजिए